सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 7 के पाठ 1 स्वच्छंद पक्षी पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्राणी जो है वो कैद होकर रहना पसंद नहीं करता, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। लेकिन हम अपने मनोरंजन के लिए इनको कैद कर देते हैं, जो कि पशु पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ही बताने का प्रयास इस कविता में किया गया है। तो कवि शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी प्रतंत्र अर्थात कैद होकर रहना नहीं चाहता। कोई भी प्राणी जो है कैद होकर रहना नहीं चाहता, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। अब वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, वो कैद होकर रहना नहीं चाहता। हम अपने मनोरंजन के लिए यह फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी पक्षी को पिंजरे में रखते हैं तो यह कैद उसे नहीं सुहाती। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या अपने मनोरंजन के लिए उन्हें कैद करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में इसी भाव को व्यक्त किया गया है। ये जो कविता है इसमें इसी भाव को बताया गया है। चलिए अब जो है इस कविता में देखते हैं कि क्या भाव जो है प्रस्तुत किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा था पर सुख कर था वह, छोटा था पर खुश था, सुख कर था वह। अरवर का मेरा आवास, वो कह रहा है मेरा आवास, मेरा घर चाहे छोटा था, सरवर का, पेड़ का, लेकिन मैं वो अच्छा था, सुख करता, मुझे वहां खुशी मिलती थी, उसमें ही मिलता था मुझको जन्म के सभी सुखों का आभास। उसमें ही मुझे मेरे सारे जन्म के सुख जो है उसी में मुझे मिलते थे। ठीक है, कौन कह रहा है? पक्षी कह रहा है। ठीक है, सदा प्रसन्नचित रहता था, सदा प्रसन्नचित रहता था, प्रसन्नचित में खुश रहता था। ठीक है, सदा मीन्स हमेशा, होता कभी नहीं दुख उदास, होता कभी नहीं दुख उदास, कभी भी दुखी और उदास नहीं होता था। चिंताहीन रहा करता था, चिंताहीन मतलब बिना चिंता के रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास, अपने प्रिय लोगों के साथ, अपने हृदय जनों के पास जो मेरे हृदय को प्रिय थे, ऐसे अपने हृदय जनों के साथ रहता था। आगे देखिए क्या बता रहा है, देखते हैं आगे, है ना। आगे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत। वह उठते ही सबसे पहले क्या करता था? रवि मतलब सूर्य का स्वागत करता था। उसे जगाता जो सोए हो, सोया हो, उसे जगाता जो सोया हो, और उसे अपनी आवाज से जगाता था जो सोया हो। तरु के नीचे अभ्यागत, तरु के नीचे, पेड़ के नीचे उसे मैं जगाता था जो सोया हो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना बच्चों? चारे की चिंता में उड़ता, चारे की, खाने की चिंता में उड़ता था। जब होता था सूर्योदय, जब होता था सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सूरज उगता था, तब उड़ता था। ठीक है, करके याद गगन विचरण की, गगन की, आकाश की याद करके होता है संत हृदय। वो कह रहा है हृदय आज भी बहुत ज्यादा मेरा दुखी हो जाता है उसको याद करके, क्योंकि तब मैं स्वतंत्र था, तब मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दिन भर नभ में थल पर चल भर, दिन भर नभ में थल पर जल भर पर, दिन भर आकाश में, नभ में मतलब गगन में, आकाश में, थल पर जमीन पर, और जल पर पानी पर। ठीक है, विचरण करता सहित प्रमोद, विचरण मतलब घूमता रहता था दिन भर, है ना, कभी नभ में, कभी जल में, और कभी धरती पर। ठीक है, हृदय नाच उठता था नभ में, आकाश में मेरा हृदय जो है नाच उठता था, खुश होता था। ठीक है, आते थे जब प्रथम प्रयोग, जब आते थे प्रथम प्रयोग, जब पहली बार जब वहां पे आकाश में उड़ता था तो मेरा हृदय जो है खिल उठता था, ऐसे कह रहा है वो। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
कैसा सुखमय वह जीवन था, वह जीवन कितना सुखमय था, कितना अच्छा था। ठीक है, जब मैं रहता था स्वाधीन, जब मैं रहता था स्वाधीन, स्वाधीन स्वतंत्र, है ना, जब मैं खुला रहता था, मतलब मैं बंदा सा महसूस नहीं करता था, तो कितना अच्छा था। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन, मैं नहीं जानता था कि कैसे गंदे बेकार लोग जीव भी जो है जग में होते हैं, इस बारे में मैं कभी नहीं जानता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर, पिंजरे में जब मुझे डाल दिया तो क्या हुआ, हाय मैं मतलब परेशान हो गया। कैसा भीषण परिवर्तन, भीषण मतलब कितना ज्यादा भयंकर बुरा परिवर्तन हो गया। बच्चों, जैसे अगर हमें कोई बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, हम ही परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो पशु जो है, पक्षी जो है, वो बता रहा है अपने बारे में, मैं पिंजरे में बंद हो गया तो मैं कितना ज्यादा मेरे अंदर परिवर्तन, गलत भयानक परिवर्तन आने लगा, क्योंकि मैं परेशान होने लगा। हाँ दूर दे लूटा दुखिया का, स्वतंत्रता सा प्राण धन, मेरा जो है सब कुछ जैसे मानो लुट गया हो, स्वतंत्रता मेरी सारी जो है खत्म हो गई, प्राण धन सब मेरा खत्म हो गया हो। ठीक है, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, अगर मुझे सोने के पिंजरे में भी स्वर्ग सा वास करना पड़े, रहना पड़े, नरक तुल्य मुझको वह होगा, नरक के समान होगा मुझे, मतलब मेरे लिए वो भी बेकार नरक के जैसा होगा। बनकर के औरों का दास, दूसरों का दास बन के कैद में रहकर मुझे नरक सा महसूस होगा। तो बच्चों, पशु पक्षियों को या किसी को भी हमें कभी भी कैद करके, बंद करके अपने हित के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता, हर किसी पशु पक्षी को स्वतंत्रता महसूस अच्छी लगती है, जैसे कि हमें लगती है। जैसे आप खुद सोच लीजिए, अगर आपको हम 2 घंटे के लिए भी बंद करके रख दें तो आपको बहुत ही बुरा सा महसूस होता है, ऐसे ही उन्हें भी महसूस होता है। ठीक है ना, वो भी परेशान होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, फिर से इसे समझने का इसे प्रयास कीजिएगा, और अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।